हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मित्तल एंड चावला हाउस। करण आराम आराम के साथ सोफे पर बैठे सिगरेट का कस भर रहा था और उसके सामने वही लड़का बैठा था जो कि नित्या के पीछे गया था। और नित्या आंखों में आंसू ली एक सोफे पर बैठी हुई थी। करण अपने ब्लैक शर्ट के 2 बटन खोलकर आराम के साथ बैठते हुए नित्या से बोला, तुमने मेरे क्लाइंट्स के सामने मेरी इंसल्ट की। शादी वाले दिन आई लव यू की जगह आई हेट यू कहा। तुम्हें पता है मैं इसके लिए तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? करण की बात पर नित्या गुस्से से बोली, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? मुझे खाने को नहीं दोगे या मेरी इंसल्ट करोगे या मुझे मारेगो तो मुझे जान से मार दो। नित्या की बात सुनकर करण तिरछी मुस्कान के साथ बोला, अरे तुम तो खामखा मुझे विलेन बना रही हो, जबकि असली गेमर तो तुम हो। नित्या के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं और करण को घूरते हुए कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? करण अपने सामने खड़े लड़के से बोला, विभांग जरा दिखाओ अपनी भाभी को उसकी करतूत। चित्रांग लिविंग रूम में लगे टीवी में एक पेन ड्राइव कंटेक्ट करके लगा देता है जिसमें नित्या के वो मोमेंट से जब वो जर्मनी गई थी। जर्मनी के साइंस को देखते हुए नित्या हैरानी से चित्रांक और करण की तरफ देखने लगते हैं, जिसे देखते हुए करण टीवी को देखते हुए मुस्कुरा कर नित्या से बोला, तुम तो अपने होने वाले मंगेतर से मिलने गई थी ना, लेकिन वो तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। चलो मैं बताता हूँ कहाँ है वो। इतना कहकर करण चित्रांक की तरफ देखता है तो चित्रांक वीडियो स्किप कर देता है और वहाँ पर दूसरे डेस्टिनेशन की वीडियो चलने लगती है, जहाँ पर शौर्य और एक लड़की साथ में स्ट्रीट मार्केट घूम रहे थे। करण नित्या के चेहरे के उड़े हुए रंग को देख तिरछी मुस्कान के साथ अपने पैर के ऊपर पैर रखते हुए बैठते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। नित्या घबराई हुई नज़र से करण की तरफ देखने लगती है तो करण कहता है, एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पर वो मरती थी, लेकिन वो लड़का किसी और पर मरता था। चुप रहो, इसके आगे कुछ मत कहो। तुम जानबूझकर मुझे टॉर्चर कर रहे हो। नित्या ने बीच में करण की बात को काट चिल्लाते हुए कहा। करण सोफे से खड़ा हो नित्या के पास जा उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए बोला, तुम्हें पता है तुम कितने भी आंसू बहा लो लेकिन तुम अपनी माँ और बाप की तरह घटिया ही रहोगे। नित्या आंखों में आंसू लिए करण की आंखों में देखकर बोली, मैं नहीं हूँ उनकी तरह, मैंने कभी किसी अपने को चोट नहीं पहुँचाई। ये सुन करण अपना सिर हिलाते हुए बोला, हो तुमने किसी अपने को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन जो किसी और का अपना है उसे जरूर रास्ते से हटाने की कोशिश की। नित्या करण के हाथ को झटकते हुए बोले, तुम बकवास मत करो। करण चित्रांग की तरफ देखकर बोला, चलो किसी से इसे मिलवाते हैं। चित्रांग तिरछी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाता और टीवी में एक वीडियो रिकॉर्डिंग प्ले कर देता है, जिसमें सौर घबराई हुई नज़र से कैमरे की तरफ देख रहा था। नित्या सौर के वीडियो को देखकर और ज़्यादा हैरान हो जाती है। वहीं सौर वीडियो में कैमरे की तरफ देखते हुए बोला, नित्या तुमने जो मुझे करने को कहा मैंने किया। हमारी सगाई की बात चलने पर मैं वहाँ कुछ छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आ गया और अब तुम अपने लोग भेजकर मुझे टॉर्चर क्यों करवा रही हो? बट तुम निहायती घटिया लड़की हो। तुमने पहले सुधांशु को बुल्ली किया, आगे रहने के लिए तुमने उसके साथ प्यार का नाटक किया और जब तुम्हें प्यार हो गया तब सुधांशु ने तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं किया और इसका बदला तुम इतनी बुरी तरीके से ले रही हो। तुम सच में अपने बाप की तरह हो और तुमने जो कुछ भी सफ़र किया ना, सब तुम्हारी गलती का नतीजा है। यू आर सेल्फिश, यू आर मीन। बीच में ही नित्या फ्लावर बॉस को उठाकर टीवी पर दे मारती है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, हाँ हाँ मैंने ध्रुवी को मारने की कोशिश की क्योंकि मैं सुधांशु से प्यार करती हूँ और ये शौर्य किसी काम का नहीं है। अगर मेरे सामने आ गया ना तो मैं इसे जान से मार दूंगी। करण नित्या के बात पर हंसते हुए बोला, हा 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 हा, तुम तो बड़े डेंजरस निकली यार। ये सुनकर नित्या करण को घूरते हुए बोली, तो तुम मुझसे क्यों नहीं डरते हैं? तुम्हें भी डरना चाहिए क्योंकि तुमने बीच में आकर मेरे पूरे प्लान को चौपट कर दिया। करण एक झन्नाटेदार तमाचा नित्या के गाल पर जड़ देता है, जिससे नित्या सोफे पर गिर जाती है और अपने गाल पर हाथ रखे करण की तरफ देखने लगती है। करण नित्या के सामने जाकर उसके गाल को मजबूती से पकड़ते हुए बोला, अब मुझे खुद पर नफरत हो रही है कि मैंने तुम जैसे लड़की को पसंद किया। मुझे लगा था कम से कम तुम तो अलग होगी, लेकिन नहीं, तुम भी उन्हीं पागल लड़कियों में से हो जो किसी लड़के के पीछे लाखों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। नित्या करण की बात पर गुस्से से बोली, क्या मुझे नहीं हक है किसी से प्यार करने का?
प्यार करो लेकिन उससे जो तुमसे प्यार करे, ना कि उससे जिससे तुम सिर्फ प्यार करो। करण ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। नित्या करण के बात पर रोते हुए बोली, लेकिन मैं सुधांशु से प्यार करती हूँ, मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मुझे यहाँ से जाने दो ताकि तुम वहां जाकर फिर से सुधांशु अवस्थी और ध्रुवी सारंग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकूं। करण ने अपने दांत पीसते हुए पूछा। नित्या करण की बात पर उसे घूरते हुए बोली, तो तुम्हें ये नहीं लगता कि मैं तुम्हें भी जान से मार सकती हूँ? ये सुन करण हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, तुम मुझे मारोगी जिसकी खुद की जिंदगी मेरे मुट्ठी में है। नित्या करण को बुरी तरीके से घूरने लगती है, जिस पर करण चित्रांग की तरफ देखते हुए कहता है, मेरा बेडरूम रेडी हुआ? चित्रांग अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ, और तुम्हारी बीबी का कमरा भी रेडी हो गया। करण अपना सिर हिलाकर बोला, ठीक है, शाम को रिसेप्शन है, मुझे और कोई तमाशा नहीं चाहिए। नित्या कन्फ्यूजन में करण की तरफ देखने लगती है, जिस पर करण नित्या से कहता है, क्या हो गया नित्या बेबी, तुम इतनी कंफ्यूज क्यों हो? तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूंगा, बट मेरी फितरत ऐसी नहीं है। बट डोंट वरी, मैं अपने माल के अलावा किसी और की तरफ नहीं देखता। मैं तुम्हारी माल नहीं हूँ, नित्या ने बीच में गुस्से में कहा, जिस पर करण अपना सिर हिलाते हुए बोला, यू आर राइट बेबी, यू आर नॉट माई माल, यू आर माई मीन वाइफ। नित्या नफरत से करण को घूरते हुए बोली, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर तिरछा मुस्कुराकर चित्रांग से बोला, ये जो वीडियो है और जो तुमने रिकॉर्ड किया है, सब चीज़ें कशिश मित्तल को सेंड कर दो। करण की बात पर सुनकर नित्या के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और वो जल्दी से चित्रांग की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करना। करण अपने बेडरूम की तरफ जाते हुए बोला, वो वही करता है जो मैं कहता हूँ, वो हर किसी की बात नहीं सुनता। नित्या अपने वेडिंग गाउन को दोनों हाथों से पकड़ करण के पीछे आते हुए बोली, करण प्लीज़ ऐसा मत करो, भाई मुझसे नफरत करेंगे और मैं भी तो यही चाहता हूँ बेबी कि सारे इंडिया के लोग तुमसे नफरत करें, तुम्हारी पूरी फैमिली तुमसे नफरत करे, ताकि तुम्हारे पास मेरे अलावा और कोई ऑप्शन ही ना हो। करण ने हल्का सा मुड़ कर नित्या की तरफ देख वापस बेडरूम की तरफ जाते हुए कहा। नित्या करण की बात सुनकर पीछे से चिल्लाते हुए बोले, ऐसा कभी नहीं होगा, भाई मुझसे कभी नफरत नहीं करेंगे, तुम बहुत घटिया हो करण। ये कहते हुए नित्या करण के बेडरूम में आ चुकी थी। करण कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर मुड़कर नित्या की तरफ देखते हुए बोला, इट्स आफ्टरनून टाइम, जो कि मेरे लंच करने का होता है, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? नित्या अपने गाउन को अपनी मुट्ठी में मजबूती से भरकर करण के सामने आकर बोली, करण प्लीज़ वीडियो भाई को सेंड मत करो, वो टूट जाएंगे। करण नित्या के लाचार चेहरे को देखकर हल्के स्मित के साथ बोला, मेरा क्या फ़ायदा है? ये सुनकर नित्या जल्दी से बोली, तुम जो कहोगे मैं करूँगी। जिस पर करण तिरछी मुस्कान के साथ बोला, तुमने देखा ना, हम दोनों की शादी हुई है, बट यू डोंट कंसीडर मी योर हस्बैंड, और तुमने मेरी पहनाई अंगूठी भी फेंक दी, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे रेपुटेशन को ज़मीन पर ना लाऊं। घाटे का सौदा है ना। करण की पूरी बात सुनकर नित्या अपना चेहरा साफ करते हुए बोली, तुम्हें क्या चाहिए? और तुम्हारी पहनाई अंगूठी वहीं पर होगी, मैं ढूंढ लूँगी। करण अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डाला, अंगूठी निकाल कर नित्या के सामने रखते हुए बोला, लुक आई हैव। नित्या जल्दी से करण के हाथ से अंगूठी लेकर अपने फिंगर में पहनकर करण से बोली, मैं इसे मर जाऊंगी तो भी नहीं निकालूंगी। करण नित्या की घबराहट पर तिरछा मुस्कुरा कर बोला, तो चलो, तुम्हें रात के 12 बजे तक का टाइम देता हूँ। अगर तुम पहले मेरे इस बेडरूम में आ गए वेडिंग नाइट के लिए, तो वो वीडियो मैं डिलीट कर दूंगा, और अगर नहीं आई तो वो वीडियो सब देखेंगे। नित्या आंखें बड़ी कर करण को घूरते हुए बोली, तुम मेरे सामने इतनी घटिया कंडीशन रख रहे हो, तो तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूं? क्योंकि शादी के बाद कोई भी लड़का कुंवारा रहना पसंद नहीं करता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। करण ने अपने शर्ट खोलते हुए कहा। नित्या करण की तरफ देखने लगती है तो करण वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहता है, रात के 12 बजे तक है टाइम। ओके बेबी। इतना का करण वॉशरूम में चला जाता है और शॉवर ऑन हो जाता है। उसका वॉशरूम वॉल से बना हुआ था, जो कि प्राइवेसी मोड में था। नित्या वहीं बिस्तर पर अपने सिर को पकड़कर बैठ जाती है। दोपहर का वक्त था। सारंग विला में नीचे वैशाली को लाल चुनरी ओढ़ाया गया था और वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। दीपांजलि अपने मम्मी पापा के साथ आई हुई थी और सीमांश भी।
अपने पेरेंट्स के साथ आया हुआ था और वही वैदिक बुरी तरीके से उन दोनों को घूर रहा था, क्योंकि दोनों साथ में सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। इधर कशिश मीरा के सामने खड़ा उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, मीरा। मीरा कशिश के हाथ को झटक कर बोली, मुझे कोई बात नहीं करनी। कशिश जबरदस्ती मीरा के हाथ को पकड़ कर बोला, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। नित्या भी गायब है, मैंने सच में कुछ नहीं किया है, मुझ पर यकीन करो। मीरा कशिश के हाथ को झटकते हुए गुस्से में उसे घूर कर बोली, यकीन करूं आप पर? क्यों करूं यकीन? आपने मेरी इनसिक्योरिटी को देखा नहीं, क्योंकि आपको अपने बिजनेस से मतलब था। और अब जाओ ना, मेरे पास क्यों आ रहे हो? कशिश लगभग रोते हुए बोला, यार इंसान से गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती। अब मैं दोबारा अगर ऐसी हरकत हुई तो सीधा तलाक के लिए कोर्ट में आ जाना। मीरा ने कशिश की बात को बीच में काट कर कहा। कशिश मीरा की एक बात सुनकर गहरी सांस लेकर बोला, मतलब तुम मुझे तलाक नहीं दोगी ना? मीरा आंखें चढ़ाते हुए कशिश को घूर कर बोली, अच्छा इतना जल्दी मुझे मन भर गया, जो सीधा तलाक के बारे में सुनकर खुशी हो रही है? कशिश जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मुझे खुशी नहीं हो रही है, मैं राहत की सांस ले रहा हूँ कि तुम मुझे नहीं छोड़ रही हो। जिस पर मीरा कशिश को इग्नोर कर कमरे से बाहर जाते हुए बोली, जब तक आप अपनी बेगुनाही साबित नहीं करते मैं मित्तल हाउस नहीं जाऊँगी। कशिश जल्दी से मीरा के पीछे आकर बोला, हाँ तो मैं भी यहीं पर रहूँगा, क्योंकि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। मीरा घर घूर कर कशिश की तरफ देखने के बाद नीचे की तरफ चली जाती है। इधर अदिति एक सुंदर सा लहंगा पहने रेडी होकर नीचे आ चुकी थी। अदिति लिविंग रूम में आकर सोफे पर बैठ जाती है तो शिवांश उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आंटी। आदित्य शिवांश की बात पर छोटा सा मुंह बनाकर बोली, दीदी आंटी नहीं, मैं तो सिर्फ अभी 20 साल की हूँ। ये सुनकर शिवांश मुस्कुराते हुए बोला, आप बहुत ब्यूटीफुल हो। आदित्य मुस्कुराकर बोली, थैंक यू, वैसे आप भी बहुत स्मार्ट हो। जिस पर शिवांश मुस्कुराते हुए बोला, मैं जब बड़ा हो जाऊँगा तो आपसे शादी करूँगा। शिवांश की बात सुन आदित्य थोड़ी हैरान होकर शिवांश से बोली, लेकिन मैं तो आपसे बहुत बड़ी हूँ, पूरे 11 साल। शिवांश आदित्य की बात पर बोला, कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपसे शादी करूंगा। दीपांजलि बातों को गौर से सुन रही थी। शिवांश से बोली, शिवा, शादी करना मतलब एक लड़का और एक लड़की का साथ में रहना। शिवांश अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, और तुम्हें इस बारे में किसने बताया? वो कोई दूध पीती बच्ची है क्या जो उसे इस बारे में पता नहीं होगा? वैदिक ने रूड आवाज में आते हुए कहा। वैदिक को देखकर दीपांजलि अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है, जिसे देखकर वैदिक अपने दांत पीसते हुए कहता है, मुझे भी तुम्हारे जैसे कौवा को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बड़े आई मुझे देखकर इग्नोर कर रही हो। शिवांश वैदिक की बात पर थोड़ी नाराजगी से बोला, आप इस तरीके से दीपा को कौवा नहीं कह सकते, वो बहुत ब्यूटीफुल है। वैदिक शिवांश को कॉलर को झाड़ते हुए बोला, तुम अभी भी छोटे हो, तुम्हें नहीं पता मेरी गर्लफ्रेंड उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और मैं तो कहता हूँ तुम्हें भी इस कौवा से दूर रहना चाहिए, वरना कोई तुमसे दोस्ती नहीं करेगा। शिवांश वैदिक के हाथ को झाड़ते हुए बोला, मेरे मम्मी और डैडी कहते हैं, जो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता उसकी खुद की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, और आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। दीपा बहुत ब्यूटीफुल है। वैदिक शिवांश के कॉलर को पकड़ कर बोला, क्या कहा तूने? विकल्प आकर वैदिक को अपने गोद में उठाते हुए बोला, तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? वैदिक शिवांश की तरफ इशारा करते हुए गुस्से में बोला। विकल्प से बोला, इसने अभी कहा कि मेरी खुद की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ये पिंदी खुद को समझता क्या है? विकल्प वैदिक की बात सुनकर सीरियस आवाज में बोला, वैदिक, हम इस तरीके से किसी को बुल्ली नहीं कर सकते। शिवा तुमसे छोटा है ना? वैदिक गुस्से में एक नज़र शिवांश को देखने के बाद विकल्प से बोला, छोटा है तो छोटे की तरह क्यों नहीं रहता? हमेशा ज्ञान देने की बात पीछे क्यों तुला रहता है? मुझे नहीं चाहिए इसका ज्ञान। शिवांश वैदिक की बात सुनकर विकल्प की तरफ देखते हुए बोला, आप बताओ भैया। वैदिक एक बदतमीज लड़का है, आप उससे बात करते हो क्योंकि वो आपका भाई है, बाकी कोई इससे बात करना पसंद नहीं करता। वैदिक शिवांश की बात पर गुस्से से बोला, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, मैं एक गुड बॉय हूँ, सब मुझसे बात करना दोस्ती करना पसंद करते हैं। विकल्प वैदिक को शांत कराते हुए बोला, वैदिक शांत हो जाओ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वैदिक अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए शिवांश की तरफ इशारा करके बोला, इसे समझाओ, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं,
दीपांजलि वैद्य की लाल आंखों को देखते हुए शिवांश के हाथ को पकड़कर बोली, शिवा उसे छोड़ो, हम उसके साथ झगड़ा क्यों कर रहे हैं, हमें तो बुआ के पास जाना चाहिए। शिवांश एक नज़र वैद्य को देखने के बाद अदिति से बोला, दीदी आप भी चलो हमारे साथ। अदिति शिवांश की बात पर बोले, तुम चलो मैं आ रही हूँ। शिवांश सोफे से उतर कर दीपांजलि के हाथ को पकड़कर वैशाली की तरफ चला जाता है। विकल्प उनके जाने के बाद वैद्य को नीचे उतर कर उसके कपड़े को ठीक करते हुए बोला, वैदिक एक चीज़ हमेशा याद रखना, हम जो दूसरे को साथ करते हैं हमारे साथ भी वही होता है, इसलिए दीपांजलि को परेशान मत किया करो, उसके साथ दोस्ती करो। वैदिक विकल्प की बात का बिना कोई जवाब दिया नीलिमा की तरफ चला जाता है। उसके जाने के बाद अदिति विकल्प की तरफ देखते हुए बोली, वैदिक ने पहले से आकर उन्हें परेशान किया था। ये सुनकर विकल्प अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मुझे पता है, इसलिए मैंने उन दोनों को कुछ नहीं कहा। ये सुनकर अदिति इधर उधर देखते हुए बोली, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं आई? जिस पर विकल्प हैरान होते हुए बोला, मेरी गर्लफ्रेंड? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुन अदिति हल्की शरारते मुस्कान के साथ बोली, मैंने आपको देखा था राजीव भैया के घर गोदभराई में, आप एक लड़की के साथ थे। विकल्प वर्षा को याद करते हुए अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ मुझे वो अच्छी लग रही थी, लेकिन क्या? अदिति ने एक्साइटमेंट में पूछा। विकल्प बात को टालते हुए बोला, मेरे ख्याल से तुम्हें शोभित भाई पर ध्यान देना चाहिए, देखो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। अदिति इधर उधर देखते हुए बोली, अरे कहीं बाथरूम में बेहोश तो नहीं हो गए, मैं देख कर आती हूँ। इतना कहकर अदिति जल्दी से कमरे की तरफ भाग जाती है। विकल्प उसे जाता हुआ देखकर मुस्कुरा देता है और बाकी लोगों की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा, अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।